स्वागत है साथियों आप सभी का जीके 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों स्टैटिक जीके डेली क्लास के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया। आप सभी को बताया कि भारत को कंट्री ऑफ रिवर कहा जाता है, यानी कि नदियों का देश। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं और उन नदियों पे बनाए जाते हैं डैम। और डैम को बनाने का अलग अलग पर्पस होता है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी बहुत सारे एग्जाम का भी पार्ट बनते हैं। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और उससे पहले ये देखते हैं कि जो डैम है इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। सबसे पहला होता है इरिगेशन। सबसे बड़ा और मेन कारण जो है डैम बनाने का वो इरिगेशन ही होता है, जिससे कि जो पानी है उसको फार्मर्स यूज करके अपनी क्रॉप जो है उसको बढ़ा सके। फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आपको पता है कि जो डैम है उससे क्या करते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है जनरेट करते हैं। एंड इससे क्या होता है, बहुत ही क्लीन और रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो बन जाता है। इसके बाद आता है फ्लड कंट्रोल। बहुत सारे ऐसी जगह हैं इंडिया के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर आ जाता है, जिसके कारण जो है बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वहां पे एक्सेस फ्लड को रोकने के लिए वहां पे हम क्या कर सकते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसके बाद आता है वाटर सप्लाई। जो वाटर है डैम से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए डैम जो है वो एक वाटर स्टोरेज का भी काम करता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड डोमेस्टिक यूज। आगे देखते हैं। इसके बाद फिशरीज। देखो डैम जो है वो फिशरीज के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी रिजर्वियर बनते हैं ना, वहां पे फिशरमैन जो है अपनी लोकल इकोनॉमी को चलाने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज टूरिज्म। जो बहुत सारे ऐसे डैम भी बनाए जाते हैं जहाँ पे टूरिस्ट देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज ही होती है, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारा टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है तो उस जगह पे रहने वाले लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, यानी कि वो खाने पीने की स्टॉल्स लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म। नाउ चलिए चलते हैं, आप सबसे पहला सवाल देखते हैं कि कौन से रिवर पे जो है निजाम सागर डैम बना हुआ है। देखो अभी जो भी जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना, उसके अंदर आपको दो चीजें मेन याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है स्टेट, यानी कि कोई डैम अगर है तो वो कौन से स्टेट के अंदर है। और दूसरा ये कि वो कौन से रिवर पर बनाया गया है, क्योंकि अगर वो डैम है तो पक्का ना पक्का किसी ना किसी रिवर पे ही बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, आपको दोनों चीजें ही याद रखनी है। तो सबसे पहले सवाल यही है भाई, कौन सी नदी पर निजाम सागर बांध बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसका नाम हो जाएगा मंजीरा रिवर। मंजीरा रिवर पे जो ये बना है, और कौन से स्टेट के अंदर है ये डैम, तो ये है तेलंगाना। ठीक है, निजाम सागर डैम इज इन तेलंगाना। आगे और थोड़ा सा मेरे थ्रॉट में थोड़ा प्रॉब्लम है आज, उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट आई होप आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। श्री साइलम डैम यहाँ पे कौन से रिवर के ऊपर बना है। तो देखो श्री साइलम डैम जो है ये बनाया गया है कृष्णा रिवर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कौन से स्टेट में है ये, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सोमजिला बांध किस राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे स्टेट पूछा है कौन से स्टेट के अंदर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है ये इंपॉर्टेंट है, पेनार रिवर। पेनार रिवर के ऊपर बनाया गया है सोमसिला डैम। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी रिवर जो है यहाँ पे सिंगू डैम से एसोसिएटेड है, जो कि तेलंगाना में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये पता चल गया कि सिंगू डैम कौन से राज्य के अंदर है, दैट इज इन तेलंगाना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी रिवर पे बनाया गया है, तो कौन सी रिवर है ये, एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी गैस कर लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, मंजीरा, जो अभी अपने पीछे भी देखा था। ऑप्शन नंबर बी मंजीरा। ठीक है, अगला सवाल है गुजरात में उकाई बांध किस नदी पर बना है। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि गुजरात के अंदर है उकाई बांध, ये चीज तो आप याद रखना ही। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब बात करते हैं कौन से रिवर के ऊपर है, तो ये है आपकी तप्ती रिवर के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, तप्ती रिवर। आगे अगला सवाल है कोडाना डैम जो है गुजरात के अंदर वो कौन सी रिवर पे बना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कोडाना डैम जो है गुजरात के अंदर है। अब दूसरा सवाल ये कि कौन से रिवर के ऊपर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली माही रिवर। ऑप्शन नंबर बी माही रिवर। आगे गुजरात में धराई बांध किस नदी पर बना है, कौन सी नदी के ऊपर बना है गुजरात का धराई बांध, तो ये बना है आपका साबरमती रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साबरमती रिवर। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है दांतीवाड़ा बांध गुजरात में किस नदी पर बना है। दांतीवाड़ा जो है कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। और ये कौन सी रिवर के ऊपर बना है, तो ये बना है आपका बनास नदी। ठीक है, बनास नदी के अंदर। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में पड़ता है, और ये कौन सी नदी के ऊपर है। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो क्या मिली कि भाई भाखड़ा नांगल डैम जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ही दोनों का ही जो है एक कंबाइंड डैम है। कौन सी नदी पर स्थित है ये, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर सतलज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सतलज।
नेक्स्ट आपके सामने वैसे तो आंसर दिख रहा है बट चलो कोई बात नहीं। पंडोह डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पंडोह डैम। और ये कौन से रिवर के ऊपर है? तो ये आपकी ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है नाथपा जाखरी कौन सी रिवर के ऊपर बना है? तो नाथपा जाखरी जो है कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलज रिवर। सॉरी, सतलज रिवर। और ये कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये। और याद रखना, आप यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो चमेरा बांध है वो कौन से रिवर के ऊपर बना है? तो देखो चमेरा बांध है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहली बात तो ये। और दूसरा कौन सी रिवर के ऊपर है? तो ये है रावी रिवर, ऑप्शन नंबर बी रावी रिवर। बगलियार बांध जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये पता चल गई, बगलियार डैम इज इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी रिवर के ऊपर बना है ये? तो ये बना है आपकी चेनाब, ऑप्शन नंबर बी चेनाब। आगे, दुमकर जल विद्युत बांध, ठीक है, यानी कि दुमकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, लेकिन वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है ये पूछा है। तो ये है आपकी इंडस रिवर, ठीक है, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरी, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बनाया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है? तो देखो यहाँ पे उरी जो है इसको आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और अभी आपको पूछा जा रहा है कौन से रिवर के ऊपर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम, ठीक है, झेलम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे, आगे देखो, मैथेन डैम झारखंड में किस नदी पे बना है? तो पहली बात तो ये कि मैथेन डैम कहाँ पर है? तो ये है आपका झारखंड के अंदर। और अब उसके बाद पूछा जा रहा है कौन से रिवर के ऊपर है? तो ये है आपकी बराकर रिवर, बराकर रिवर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बराकर रिवर। आगे, जो चांडिल बांध है झारखंड के अंदर वो कौन सी नदी पर बना है? चांडिल बांध इज इन झारखंड एंड दैट इज बिल्ट ऑन द रिवर स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी के ऊपर बनाया गया है इसको, ऑप्शन नंबर बी। पंचेत बांध जो है झारखंड के अंदर वो किस रिवर पे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। नेक्स्ट है तुंगभद्रा बांध जो कर्नाटका में स्थित है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो बिल्कुल तुंगभद्रा रिवर पे ही बनाया गया है ये भी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंगा नमक की बांध कर्नाटका में किस नदी पर बना है? तो ये आपका बना है शरावती नदी, शरावती नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कर्नाटका में कद्रा बांध किस नदी पर बना है? कर्नाटका में जो कद्रा बांध है वो आपका बना है यहाँ पे काली नदी, ठीक है, काली नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अलमट्टी बांध कर्नाटका में किस नदी पर बना है? देखो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना तो आपको ये चीज अब बाय डिफॉल्ट समझनी है कि सवाल के अंदर ही आपको ये बताया जा रहा है कि उस डैम की लोकेशन क्या है। जैसे कि अलमट्टी बांध जो है कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में सूपा नदी, सूपा बांध किस नदी पर बना है? तो देखो कर्नाटका में है सूपा बांध और ये जो है बनाया गया आपका काली नदी पर, ठीक है, काली नदी, ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण राजा सागर बांध कहाँ पर है? ये पहली बात तो कर्नाटका के अंदर। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका कावेरी नदी, कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हरंगी बांध कर्नाटका में है, पहली बात कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है हरंगी नदी। नारायणपुर बांध कर्नाटका में है, पहली बात तो ये। अब पूछा जा रहा है कि कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया इसको? तो ये बना है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। उसके बाद कोडासल्ली बांध जो कि कर्नाटका के अंदर है, इसको कौन से रिवर पे बनाया है? तो ये है काली रिवर पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी काली रिवर। फिर उसके बाद है मलमपुजा, मलमपुजा बांध जो कि केरला में है। नाउ केरला के अंदर कौन सा बांध है? मजमपुरा। और ये कौन से रिवर पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मलमपुजा नदी, मलमपुजा नदी, ऑप्शन नंबर ए। पीछी बांध, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया था अभी। तो पीछी बांध जो है केरल के अंदर है, ठीक है, केरल के अंदर है पीछी बांध। और कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है इसको? तो इसको बनाया गया है मनाली नदी, मनाली नदी। नेक्स्ट है इडुक्की डैम, इडुक्की डैम जो कहाँ पर है ये सबको पता है, आई थिंक केरला में है ये, और केरला में है। और कौन सी नदी पर इसको बनाया गया है? तो ये बना है आपका पेरियार नदी, ठीक है, पेरियार नदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है केरल के अंदर जो कुंडला बांध है, ठीक है, कुंडला बांध कहाँ पर है? केरल के अंदर। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये कुंडला नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है, कुंडला झील। नेक्स्ट है केरला के अंदर जो है वालायार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो केरला केरला के अंदर है वालायार। और ये कौन सी नदी पर बना है? तो बिल्कुल वालायार नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है,
आगे मुल्ला पेरियार डैम जो कि केरला के अंदर है, एंड नाउ कौन सी रिवर पे बना है? तो मुल्ला पेरियार कहाँ पर है? केरला के अंदर। और ये जो बनाया गया है कौन सी रिवर पे बनाया गया है? एग्जैक्टली पेरियार नदी, पेरियार नदी। ठीक है, आगे परम्बिकुलम जो है केरला के अंदर है, परम्बिकुलम डैम इज इन केरला, पहली चीज। नाउ ऑन विच रिवर इट इज बीइंग बिल्ट? तो ये है परम्बिकुलम नदी, परम्बिकुलम नदी। चलिए आगे देखते हैं, कौन से रिवर के ऊपर नेयर नेयर बांध बनाया गया है? तो नेयर जो है कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका नेयर नदी के ऊपर, और ये कहाँ पर है? केरला के अंदर। राजघाट बांध जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, राजघाट बांध जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है वो? तो यहाँ पे जो नदी है वो है बेतवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बरना डैम जो है वो अभी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश का है। कौन सी रिवर के ऊपर है? तो ये है बरना नदी, बरना नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बगरी डैम जो भी अगेन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर होने के बाद इसको कौन सी रिवर पे बनाया है? तो ये है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। बाण सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश में है आपका, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो ये है सोन नदी के ऊपर। सोन नदी सही आंसर। गांधी सागर डैम जो है आपका वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है अगेन, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो ये है चंबल। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। नाउ अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पुराना डैम, इंडिया का सबसे पुराना डैम जो है वो है कल्लानाई डैम, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, और इसको ओल्डेस्ट डैम कहा जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इसको कहा जाता है ग्रैंड एनीकट, मतलब इसका दूसरा नाम ग्रैंड एनीकट भी है। कहाँ पे बना है? कावेरी रिवर के ऊपर, और ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर, प्लीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाईएस्ट डैम जो है इंडिया का, ये भी पूछा जाता है। तो हाईएस्ट डैम अभी तक कौन सा है अपना इंडिया का? वो है टेरी डैम, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और इसे ही बोला जाता है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। इस डैम की जो हाइट है वो है 260.5 मीटर, या फीट में बात करेंगे तो 855 फीट, और इसकी लेंथ जो है वो है 575 मीटर। ठीक है, भागीरथी रिवर पे बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका टेहरी डैम है वो कहाँ पर है? दैट इज ऑन भागीरथी रिवर। ठीक है, ये याद रखना। लॉन्गेस्ट भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर। लॉन्गेस्ट जो है वो आपका हीराकुद डैम है, जो कि उड़ीसा के अंदर है, और ये लॉन्गेस्ट डैम कहा जाता है इंडिया का, पहली बात। और यहाँ पे हीराकुद डैम जो है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, महानदी के ऊपर बनाया है इसको। अब यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र एक वो स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम्स बने हैं। कितने हैं टोटल यहाँ पे? 1845 टोटल डैम्स एज ऑफ नाउ 2024। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा डैम है वो है मध्य प्रदेश, जहाँ पे 905 जो है डैम बने हुए हैं। फिर उसके बाद आता है गुजरात, जिसके अंदर 666 डैम्स बने हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी पूरी ये चीज़ है। खैर, विद दिस सेशन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मैं आपके आज के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा बिकॉज ऑफ माई वॉइस, क्योंकि अभी वो थोड़ा गला ख़राब है। बट आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो बस मैं यही कह रहा था आपको कि अगर आपकी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इंग्लिश और जीके का। एक है वोकैब 24 और एक है जीके 24। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।